हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन एकेडमी पर। सो फ्रेंड, हर बार की तरह इस बार हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक। ये हमारी क्लास सेकंड की बुक है हिंदी की, जिसका नाम है रिमझिम। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। तो चलिए अपने इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। यहाँ पर कोहरे का मतलब है जैसे सर्दियों के दिनों में हमें अपने चारों ओर एक वाइट कलर का धुआं दिखाई देता है, उसको बोलते हैं कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ पर ये एक फुटबॉल की तरह गोल मटोल होके शेर का बच्चा है जो सोया हुआ है। इधर भालू साहब शहर पर निकल तो आए, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। एक जो भालू है वो सैर करने के लिए यानी कि ठंड से बचने के लिए शहर पर निकले, लेकिन पछता रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ठंड लग रही थी। फिर जैसे वे निकले तो उन्हें जामुन के पेड़ के नीचे क्या दिखाई दिया? जो शेर का बच्चा था वो फुटबॉल की तरह लेटा हुआ था। तो उसने सोचा कि उन्होंने फुटबॉल सोचा। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई। आहा, फुटबॉल! सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आव देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। यानी कि जैसे उन्होंने उसको किक लगाई तो वो जोर से ऊपर उछला और उछलकर जैसे ही वो कुछ समझ पाते उनके हाथ में एक पेड़ की टहनी आई, बट वो उसको पकड़ नहीं पाए, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया, यानी कि पकड़ लिया। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा है। अब जो शेर का बच्चा है उसने बोला कि मेरे को फिर से ऊपर उछालो। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। इसका मतलब यहाँ पे जो अर्थ है ये है कि जो शेर का बच्चा था उसने भालू को बोला, दादा मुझे बार बार ऊपर उछालो। शेर के बच्चे को उछालने में मज़ा आ रहा था। जो शेर का बच्चा है वो ऊपर उछल रहा था तो उसको मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गए थे। ओहो, किस आफत में फंसा। 12वीं बार उन्होंने उसको उछाला। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गए। यानी कि जैसे ही 12वीं बार यानी कि उन्होंने इसको ऊपर उछाला तो वे वहाँ से दौड़कर भाग निकले। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा। डाल भी टूट गई क्योंकि वहाँ पर कोई उसको पकड़ने वाला था ही नहीं। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे को जो वहाँ पर मतलब अप डाउन का गेम खेल रहे थे उन पर बरस पड़े। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूँ। मतलब जब उनको ऊपर उछाला गया था शेर के बच्चे को और वो उस डाल को पकड़ नहीं पाए और डाल टूट गई, तो इस नुकसान के लिए उन्होंने उससे क्या मांगे? पैसे मांगे, क्योंकि वो पेड़ किसका था? माली का था। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। यानी कि 9 2 11 का मतलब होता है भाग गया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। यानी कि सबसे मूल्यवान क्या थी? जान, जो कि अब बच गई, जो कि लाखों रुपयों को पा लेने के बराबर मानो। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक बार प्रश्न उत्तरों को भी। हमारा पहला प्रश्न है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? तो जब शेर के बच्चे को भालू ने ऊपर उछाला तो उसने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वो नीचे ना गिर सके। गिरने से बचने के लिए शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल को पकड़ा। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? क्योंकि शेर का बच्चा डर गया था। भालू साहब किस बात पर पछताए? वे इसलिए पछताए जब उन्होंने शेर के बच्चे को
लात मारी और वो ऊपर जोर से उछला। उन्होंने सोचा कि मेरे ऐसा करने से शेर के बच्चे को चोट लग सकती थी, वो इसलिए पछताए। भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? भालू ने इसलिए कहा क्योंकि जब उसने पहली बार शेर के बच्चे को उछाला तो वो इत्तेफाक से उछाला गया, लेकिन जब शेर के बच्चे ने उसको बार बार उछालने के लिए बोला तो उसे बार बार उछालने के बाद भालू थक गया था। तब उसने सोचा कि ओह मैं किस आफत में फंस गया। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि सीरियल वाइज पहले कौन सी घटना घटी और उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा इन्होंने दिया है, भालू साहब ये सैर को निकले, यानी कि यहाँ ये हमारा फर्स्ट होगा। उसके बाद भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, ये दूसरा। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, ये हमारा थर्ड। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ा, ये अब हमारा हो गया 4। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, ये हमारा हो गया 5वां नंबर। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता? अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो बच्चे को, जो शेर का बच्चा था, उसको चोट लग सकती थी। शेर का बच्चा 9 2 11 न होता। अगर शेर का बच्चा न भागता तो वहाँ पर जो मालिक था वो उनसे जुर्माना लेते, जुर्माने के लिए पैसे लेते, या फिर उनसे कोई कार्य करा लेते, या फिर उनको कोई सज़ा देते। चलिए आगे देखते हैं। करके देखो, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी बोलकर दिखाओ। तो ये आपको घर से करना है, ये आपका घर के लिए वर्क होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। लपकना, लपकना यानी कि किसी चीज़ को पकड़ना। कंघी करना, जैसे डेली बच्चे या भी कोई भी हमने कोई भी आदमी, औरत या बच्चा अपने बालों में कंघी करता है। दबे पाँव चलना, यानी कि बहुत धीरे से चलना। फेंकना, यानी किसी चीज़ को उठाकर फेंकना। मोजे पहनना, पैरों में जैसे हम सॉक्स पहनते हैं, मोजे पहनते हैं। धुले कपड़े निचोड़ना, यानी को दोनों हाथों से किसी कपड़े को एक को दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना जिससे उसका पानी निकल जाए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। आप बीती का मतलब होता है जो अपने आप पर बीती उस घटना को सुनाना। शेर के बच्चे ने घर आकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ, यानी कि उसने जो उसके ऊपर जो उसने अपनी दिनचर्या में उसने फील किया कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, उसने अपने माता पिता को सुनाया। तो चलिए क्या सुना होगा उसने कहा होगा कि मैं ऐसे ठंड की वजह से सिमटा हुआ लेटा हुआ था जामुन के पेड़ के नीचे, फिर तभी एक भालू आया, उसने मुझको किक लगाई, किक लगाने के कारण मैं ज़ोर से ऊपर हवा में उछला, डर में, जिसके कारण मैं डर गया। डरने के कारण मैंने सोचा कि मैं कुछ चीज़ को पकड़ सकूं जिससे मैं नीचे गिरने से बच जाऊं। तो उसने टहनी पकड़ने की कोशिश की जो कि उसके हाथ से छूट गई और वो नीचे गिर गया। जैसे वो गिरने वाला था उसको भालू ने अपने हाथों में पकड़ लिया और वो गिरने से बच गया। और इस तरह उसको इस एक्टिविटी में बहुत ही इंजॉय महसूस हुआ और उसने उसको बार बार करने के लिए भालू को इसको दोहराने के लिए बोला। लेकिन कुछ बार करने के बाद भालू वहाँ से भाग गया और फिर वह भी भागने ही वाले, यहाँ से जाने वाले थे। तो तभी वहाँ पर जो माली है उस जामुन के पेड़ का, वहाँ पर वो आ गया, उसने उसको जुर्माना भरने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही वो इधर उधर हुआ माली, तो वो भी वहाँ से भाग निकला। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बॉल जो है हम उसमें को खेलने के लिए अपनी फुट यानी कि पैर का प्रयोग करते हैं, इसलिए उसको फुटबॉल कहा जाता है। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल यानी कि गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इन्होंने एक उदाहरण दिया गया जैसे पिट्ठू। ऐसे क्रिकेट में भी हम गेंद का प्रयोग करते हैं, टेबल टेनिस में भी हम गेंद का प्रयोग करते हैं, और टेनिस में भी हम गेंद का प्रयोग करते हैं। हॉकी के साथ भी हम खेलते हैं तो वो भी एक हमारी बॉल होती है। पोली में भी हम बॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारी समझ से यानी कि अपनी समझ से खुद से सोच के बताना है।
ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो यहाँ पर जो शेर का बच्चा है वो ठंड से बचने के लिए दौड़ लगा सकता था, खेल सकता था, इसके अलावा वह आग से तप सकता था, अपने माता पिता के पास जाके बैठ सकता था। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। उलट पुलट। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो, यानी कि हमें शब्दों को जो उनका मीनिंग दिया गया है उनके विपरीत अर्थ का प्रयोग करना है। शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे गिराना, यानी कि गिराने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल, यहाँ पर लिखेंगे हम पेड़ की एक डाल छोड़ दी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? यहाँ पर जिन चीज़ों को आप करते हो ठंड से बचने के लिए उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं हम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। दौड़ लगाते हो? बिल्कुल। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हो? बिल्कुल। रजाई ओढ़ते, ये भी हम करते हैं। आग तापती हो? ये भी करते हैं। ठंडा पानी पीते हो? नहीं, ठंडा पानी हम नहीं पीते। गर्म पानी में नहाते हो? बिल्कुल। गर्म गर्म चाय पीते हो? बिल्कुल सही। सो फ्रेंड्स हमारा जो ये चैप्टर है ये होता है यहीं पर कंप्लीट। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।